एक टाइम था जब बिना तार वाले एयरफोन्स एक मैजिकल चीज़ लगा करती थी, पर दोस्तों आज के डेट पे आप 800 रुपये में ईजिली तरीके से TWS ईजिली तरीके से मार्केट से परचेस कर सकते हैं। बट क्वेश्चन मार्क कि हम मॉडल क्या लें, ब्रांड कौन सा लें। और जब आप मार्केट में निकलते हैं आपको मेनी टाइप्स के ब्रांड्स, मेनी टाइप्स के मॉडल्स मार्केट में देखने को मिलते हैं और आप कंफ्यूज आ जाते हैं कि आपको ये लेना है, ये लेना है कि ये लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट क्वालिटी के TWS को हम कैसे पहचानें, जिससे आपके रेट के अकॉर्डिंग ईजिली तरीके से आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट TWS मिल सके। मार्केट में कहने को वैसे बहुत टाइप्स के TWS अवेलेबल है, जिसमें उनकी रेंज भी उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे आप मार्केट में निकलते हैं तो ईजिली तरीके से 800 तक के रेंज में आप TWS एयरबड्स परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपकी रेंज अच्छी है और आपको और हैवी क्वालिटी के फीचर्स अवेलेबल हो तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो आपको ये 800 से लेकर 1500, 2000, 2500, 5000, 10,000 तक की एयरबड्स मार्केट में ईजिली तरीके से मिलती है। बट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको सही रेंज में सही क्वालिटी का TWS कैसे मिले और आपका समय भी बचे और सामान भी आपके पास सही आए। TWS क्या है? TWS ट्रू वायरलेस स्टीरियो ब्लूटूथ एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्लूटूथ के दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके लेफ्ट चैनल और राइट चैनल के माध्यम के थ्रू इन्हें चलाया जाता है। TWS ब्लूटूथ हेडफोन, एयरफोन, एयरबड्स से संबंधित है। पिछले कुछ समय में अंतराल में TWS ऑडियो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कई सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। आप भी कई शॉप पे गए होंगे और कई दोस्तों के पास या किसी के पास भी आप रिलेटेड में देखा होगा कि वो ब्लूटूथ एयरबड्स या नेक बैंड यूज़ करते हैं जिसमें TWS का नाम आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको TWS के बारे में बताने जा रहा हूँ आखिर क्या है ये। TWS एयरबड्स को ट्रू वायरलेस एयरफोन भी कहा जाता है। ये TWS टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसमें TWS में दो एयरबड्स होते हैं जो छोटे और हल्के आकार के होते हैं, जो बिना वायर के बने होते हैं और इनको लेफ्ट और राइट चैनल के माध्यम से इनको चलाया जाता है। TWS ब्लूटूथ एयरबड्स के साथ एक कैरी केस, चार्जिंग केस भी दिया जाता है जिसमें इसे रखा जाता है और चार्ज किया जाता है। किसी भी TWS एयरबड्स को पहनना बहुत आरामदायक होता है। इन्हें पहन के आप कहीं भी आसानी से दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हिला जा सकता है। और अगर आप जिम जाते हैं वहाँ पर ईजिली तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। वॉक पे अगर जा रहे हैं पार्क तो ईजिली तरीके से आप वॉकिंग कर सकते हैं। इसलिए TWS एयरबड्स का आज के डेट पे कुछ ज़्यादा ही डिमांड बढ़ चुका है। एक अच्छे TWS एयरबड्स को पहचानने के लिए आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप एक अच्छे तरह का एयरबड्स मार्केट में ईजिली तरीके से समझ सकें कि हाँ ये आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट है। तो मैं आपको कुछ लिस्ट बताने वाला हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि अच्छे TWS एयरबड्स को मार्केट में कैसे पहचाना जाए। साउंड क्वालिटी, बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी, कनेक्टिविटी, ANC एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, कॉलिंग, वेयर डिटेक्शन, लेटेंसी एंड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें हैं जो आपको अच्छे TWS एयरबड्स को बताता है और उसकी क्वालिटी और उसके फीचर्स को दर्शाता है। तो सबसे पहले बताऊंगा साउंड के बारे में। एयरफोन की अच्छी साउंड की क्वालिटी को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ड्राइवर का साइज़ क्या है। अगर ड्राइवर का साइज़ 10 mm का है तो आपके बल्ले बल्ले। अगर ड्राइवर का साइज़ 6 mm का है तो भी चलाया जा सकता है। आज के डेट में 1500 से 2000 के रेंज में ही 10 mm का ड्राइवर इजीली मार्केट में मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सस्ते वाले एयरफोन में SBC कोडेक का सपोर्ट होता है। अगर आप पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं 3000 4000 से ऊपर तो आपको अच्छे कोडेक सपोर्ट होना इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैटरी और चार्जिंग की कैपेसिटी को लेके। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप मार्केट में एयरबड्स परचेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि उस एयरबड्स का बैटरी बैकअप कितना है। हाँ जी, अगर एयरबड्स का बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटा होता है तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बात रही केस की तो केस आपको 3 बार तो कम से कम चार्ज करके देगा ही और आप 24 घंटे से अब उस एयरबड्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़्यादा बैकअप के लिए हमें कम से कम 2500-3000 से अब का एयरबड्स परचेस करना पड़ेगा। तो इससे कोई इशू वाली बात नहीं है दोस्तों। मार्केट में 1500 तक के रेंज के भी एयरबड्स अवेलेबल होते हैं, बट वो आपका एयरबड्स का बैकअप जो होता है मिनिमम 2 घंटे से 2.5 घंटे होता है।
केस आपके एयरबड्स को 3 बार तो चार्ज कर ही देगी, जिससे आप 12 से 15-18 घंटे ईजिली एयरबड्स को, हाँ जिसका बजट अच्छा है वो 3 से 4 हज़ार तक का ऊपर का भी परचेस कर सकता है, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा पसंद कर रहे हैं। तीसरा जो जानकारी मैं लेके आया हूँ वो कनेक्टिविटी को लेके आया हूँ। बिना वायर वाले ब्लूटूथ एयरबड्स की ये खासियत होती है कि जब भी हम केस को ओपन करते हैं वो झट से कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्टिविटी की रेंज कम से कम इतनी होनी चाहिए कि ताकि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में ईजिली टहल सकें और म्यूज़िक का आनंद ले सकें। तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम ब्लूटूथ की रेंज की कनेक्टिविटी 5.0 होनी चाहिए, क्योंकि 10 मीटर के उपरांत में होता है और आप ईजिली टहल के आराम से इसी तरीके से फ़ोन को गैप बना के आसानी से बातें कर सकें और म्यूज़िक का आनंद ले सकें। 5.0 आपकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए। अगली जो जानकारी है वो है ANC को लेके, यानी कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। ये जो फीचर्स होता है वो महंगे एयरबड्स में ही देखने को मिलते थे, बट अब ये फीचर्स आपको 3300 के रेंज के एयरबड्स में भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ANC का जो काम होता है वो बाहर से आने वाले आवाज़ों को जो गूंजती है हमारे कानों में, उसको रेक्टिफाई करके क्लियर कर देती है और हमें एक अलग ही साउंड का पता चलता है, जिससे हमें म्यूज़िक सुनने में कुछ ज़्यादा ही आनंद फील होता है। प्लस अगर हम बात करते हैं तो हमारी वॉइस की क्लियरिटी जो होती है वो सामने वाले तक भी अच्छी तरीके से पहुँचाती है। पांचों जो जानकारी है वो कॉलिंग को लेके है। अगर आप मार्केट से एयरबड्स परचेस करते हैं और आपको कॉलिंग वॉइस ही क्लियर नहीं आए तो उस एयरबड्स को परचेस करने का फ़ायदा क्या हुआ। अगला जो फीचर्स है वो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर को लेके है, जिसे हम कहते हैं वेट डिटेक्शन। हाँ, कुछ मार्केट में जो एयरबड्स अवेलेबल होते हैं उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे होते हैं, जिसका काम ये होता है कि अगर ये आपके कान में लगा हुआ है तो ये सेंसर डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ ये आपके कान में पुट है। अगर आप ये कान से बाहर निकालते तो हाँ ये बता देता है कि ये कान से अब निकल चुका है। उस अकॉर्डिंग ये म्यूज़िक को प्ले और पॉज करने का काम ये सेंसर करती है। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप कोशिश करें कि उस एयरबड्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन, वेट डिटेक्शन का ऑप्शन हो। अगला जो जानकारी मैं लेके आया हूँ वो लेटेंसी को लेके आया हूँ। कई एयरबड्स में जो होती है लेटेंसी की दिक्कत बनी रहती है। इट मीन्स ये है कि हम किसी भी स्क्रीन पर जब वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो हमें पहले शो होती है और उसकी वॉइस हमें कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। मैक्सिमम गेम खेलने वाले बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि म्यूज़िक में हमेशा उनकी गड़बड़ी बनी हुई रहती है। तो हमें एक लेटेंसी को देखते हुए एयरबड्स को परचेस करना चाहिए। लेटेंसी जितनी कम होगी उतनी एयरबड्स की क्वालिटी और अच्छी होगी वॉइस को लेके। अगला इन्फॉर्मेशन जो है वो डिज़ाइन को लेके है। मार्केट में आप कभी भी TWS एयरबड्स परचेस करने जाते हैं तो आप डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग ही परचेस करें और उस अकॉर्डिंग परचेस करें जो आपके कानों में वो एयरबड्स प्रॉपर तरीके से फिट आए, जिससे आपको कंटिन्यू इसे 4-5 घंटा यूज़ भी कर सके और आपको अच्छा भी लगे। TWS एयरबड्स परचेस करते समय आप थोड़ा हल्के एयरबड्स ही परचेस करें जिनका वेट थोड़ा हल्का हो, क्योंकि आपको कंटिन्यू 3-4 घंटा तो इसे यूज़ करेंगे ही, तो उस अकॉर्डिंग ही देख के पसंद करें और ऐसे एयरबड्स को पसंद करें जो आपके कानों में प्रॉपर तरीके से फिट हो। तो आपको मैं बता दूं मार्केट में 2 प्रकार के एयरबड्स अवेलेबल होते हैं। एक डंडी वाले बॉडी फिट एयरबड्स होते हैं और एक बटन से दिखने वाले एयरबड्स होते हैं जो कानों में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाते हैं। तो आप डिपेंड ऑन यू कि आपके कान में कौन सा एयरबड्स फिट बैठ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप परचेस करें। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी इसकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपको मैं बता दूं कि आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में 5 बेस्ट एयरबड्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि अंडर 1500 होगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।